कि विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है। आज पूजा सिंघल की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। मालूम हो कि 9 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब तक उन्हें 3 बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और तीसरी बार 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी पूरी हो जाएगी। नियमों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के बाद आज पूजा सिंघल को होटवार जेल भेजा जाएगा। 14 दिनों तक ईडी ने लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ की। कई जिलों के डीएमओ से आमना सामना कराया गया। पूछताछ में ईडी को कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया। हर दिन मामले में नए नए तार जुड़ रहे हैं और इस पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। खुलासे नए नए रोज हो रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी दीपक लगातार जुड़े हुए हैं ईडी कोर्ट के पास से। क्या कुछ वहां पर हलचल नजर आ रही है? सीधे चलते हैं। दीपक, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर से ईडी की टीम लेकर निकल गई है और अब से थोड़ी देर बाद ईडी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पे जो मीडिया कर्मी है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे जमावड़ा लग गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से आपको कोई किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। जबकि आज से पहले जो 2 बार जब उन्हें रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी देखने को मिल रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा। अब से थोड़ी देर बाद पूजा सिंघल को यहाँ पे लाया जाएगा और ईडी के स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी एक्यूज्ड को अगर कस्टडी में लिया जाता है तो मैक्सिमम 14 दिन तक ही रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा नहीं की जाएगी। हाँ, अगर ईडी को लगता है कि इनसे पूछताछ करने से और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं तो पुलिस जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद रिमांड की मांग ईडी कोर्ट में आवेदन देकर ईडी कर सकती है और उसके बाद देखना होगा कि क्या उनसे रिमांड मिलती है या नहीं मिलती, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी के दफ्तर से पूजा सिंघल को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। जिस तरह से 6 मई से जी दीपक 6 मई से जिस तरह से ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, पूजा सिंघल उनके पति के अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी और उसमें कई तरह के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और लैपटॉप, हार्ड डिस्क के अलावा कैश भी बरामद किया गया था और उसके आधार पर लगातार पूछताछ की जा रही थी। जिस तरह से पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया है, एक भुइयारी आदिवासी जमीन का नेचर का वो जमीन है और उसमें इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई है और उसमें जबकि अगर बात करें तो मात्र 23 करोड़ रुपया HDFC बैंक से लोन लिया गया। बाकी के जो रकम है वो कहां से आए हैं, अब तक इस चीजों की जानकारी नहीं तो पूजा सिंघल के द्वारा दी गई है और ना ही अभिषेक झा के द्वारा। जबकि एक बड़ी रकम कहीं ना कहीं वहां पे लगाया गया है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो अस्पताल में चलता है, उन तमाम चीज़ों की जो खरीदारी हुई है उनसे संबंधित भी पूछताछ की गई है कि किस किस कंपनी से खरीदारी की गई है, किन से ज़मीन लिया गया है, कितने रकम में ज़मीन लिया गया है। इन तमाम चीज़ों पर पूछताछ हुई है जिस पर कुछ हाथ कहीं ना कहीं ईडी को लगा है और कुछ सफलता मिली है। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में जो पूजा सिंघल कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों पर खुल करके सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ईडी आने वाले समय में उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। जैसे जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो सीए सुमन कुमार सिंह को हिरासत में लिया था ईडी ने और उसके बाद उनको कस्टडी में लेने के बाद से कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ एक लंबे समय तक चला, लगभग 13 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद कई खुलासे हुए हैं और उसके बाद पूजा सिंघल को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आप देखें तो पहला 1-2 नाम ही सबसे पहले सामने आए थे, खासतौर पे 3 नाम सामने आए थे, पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह। इन 3 नाम ही सबसे पहले आए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरह से पूछताछ का दायरा बढ़ा और जांच आगे बढ़ी, कई खुलासे सामने हुए हैं। कई जो डीएमओ है अलग अलग जिला के उन्हें भी समन जारी कर ईडी दफ्तर में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो इस बात का भी कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि जो डीएमओ
जो अपने अपने क्षेत्र पे कार्यरत थे, खनन में कहीं ना कहीं बड़ी तरह से भ्रष्टाचार हुआ था। अब वो कहीं ना कहीं वो जो वसूली की जाती थी मोटी रकम भ्रष्टाचार की, वो रकम को कहीं ना कहीं मुख्यालय तक में भी उसे डिप्यूट किया जाता था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। तो समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार है वो किस तरह से यहाँ पे हुआ। मनरेगा घोटाला मामले में ही पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ये भी पूछताछ की गई है कि अब तक जो सर्विस में वो रही है, तो वैसी परिस्थिति में अब तक उनके कितना इनकम हुआ है और कितना आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, इन तमाम चीज़ों पर भी पूछताछ हो चुकी है। हो सकता है कि इस पर और भी आगे पूछताछ होगी, लेकिन अब तक वैसा कोई स्पष्ट जानकारी कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के द्वारा ईडी को नहीं दी गई है। तो वैसी परिस्थिति में भी, इस परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं पूजा सिंघल से पूछताछ की जा सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरह से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद जब न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, तो आने वाले समय में क्या ईडी फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की पहल कर सकती है या नहीं, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए दीपक, और यही जो पूछताछ, ये जो 14 दिनों की कस्टडी थी, उसमें जो पूछताछ चली, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पूजा सिंघल से अकेले पूछताछ की गई हो। आप देखिए सीएस सुमन सिंह के भी सामने बिठाकर पूछताछ की गई, अभिषेक झा से भी, उनके पति से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। इसके बाद देखिए ये 3 जिलों के डीएमओ, साथ ही रांची के डीएमओ, इनके साथ जब पूछताछ हुई तब ये जांच का दायरा और आगे बढ़ा, और अभी जांच देखिए कितने व्यापक तौर पर ईडी कर रही है, और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं पूछताछ के बलबूते रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले जो है ईडी के द्वारा कई डीएमओ को, जिलों के डीएमओ को ये समन जारी किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें कुछ खुलासे हुए हैं। जो अभी जिस वक्त जो डीएमओ से, साहिबगंज के डीएमओ से जो पूछताछ हो रही है, ये अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर ईडी कोर्ट में, ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचे थे। हालांकि कुछ शादी बीत जाने के बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचे और 2 दिन तक उनसे लगातार पूछताछ हुई है। तो पूछताछ में भी कई खुलासे हुए। आप देखे होंगे कि उनसे जो पूछताछ हुई है, उसी के आधार पर कल 2 लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है और कई दस्तावेज और बैंक के पासबुक भी जब्त किए गए हैं, लेकिन हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि इस बात को ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि जहां जहां छापेमारी है उन लोगों को साफ तौर पे कहा गया है कि ईडी जब चाहेगी आपको बुला सकती है, समन जारी करके आपको बुलाया जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में आपको सपोर्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा झारखंड में जो है एक सिंडिकेट के माध्यम से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की पहल में ईडी लग गई है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग इस भ्रष्टाचार में, सिंडिकेट में शामिल है, धीरे धीरे करके कई नाम सामने आएंगे। हो सकते हैं इसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी लोग होंगे, सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश जैसे जैसे ईडी की पूछताछ आगे बढ़ेगी, कार्रवाई जांच आगे बढ़ेगी, तो सामने धीरे धीरे सब चीज़ सामने आता रहेगा। जी बिल्कुल, अब धीरे धीरे अब सब सामने आएगा। और आज जब थोड़ी देर में पेशी के लिए यहाँ पर लाई जाएंगी पूजा सिंघल, उसके बाद ईडी का अगला कदम क्या होता है ये भी देखेंगे। तो पूजा सिंघल की आज रिमांड खत्म हो रही है। और इसके साथ ही साथ देखिए दीपक, ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि पहले जिस तरह 2 बार लाई गई यहाँ पर पेशी के लिए, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी खासी थी, लेकिन फिलहाल अभी वैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आरती, जिस वक्त उन्हें अरेस्ट किया गया था और सबसे पहले जब कोर्ट में पेश किया गया था, तो पूरी तरीका से यहाँ पे एकदम सुरक्षा व्यवस्था इतना कड़ी कर दी गई थी कि पत्रकार को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। उसके बाद 3 बार उन्हें रिमांड की अवधि बढ़ाने को लेकर आवेदन कोर्ट में दिया गया था, पेशी किया गया था। उस वक्त भी जब कोर्ट में पेश होने के लिए जब उन्हें लाया गया था, तो उस वक्त भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही थी, पत्रकार को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है और ईडी के दफ्तर से उन्हें ईडी की टीम लेकर निकल गई है और महज कुछ ही मिनटों में कहें तो ईडी की कोर्ट में पहुंच जाएगी, वैसी परिस्थिति में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिल रहा। हमारे साथ सत्यव्रत किरण है, इनसे भी बातचीत। देखिए ईडी की टीम यहाँ पे पहुंच, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा सिंघल को लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की विशेष कोर्ट, पेशी होगी आज और पेशी के लिए लाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की विशेष कोर्ट में पूजा की पीसी पेशी होनी है आज और पेशी के लिए लाई गई हैं पूजा सिंघल। यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईडी के विशेष कोर्ट से।
और पेशी के बाद होटवार जेल भेजी जाएंगी। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी थी ईडी के पास और ये 3 किश्तों में ली गई कस्टडी। पहले 5 दिन, फिर 4 दिन और फिर 5 दिन। और पूछताछ के बाद बाकी तस्वीरें जो सामने आई, कई चेहरे सामने आए, कई राज खुले और जांच का दायरा बढ़ाया ईडी ने। बिहार तक पहुंची जांच के लिए टीम। और देखिए अब आज रिमांड अवधि खत्म हो रही है तो आज पेशी के लिए लाई गई है ईडी की विशेष कोर्ट। लगातार होते आए हैं। सबसे पहले 3 नाम सबसे पहले आई थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पूछताछ और जांच का दायरा आगे बढ़ता गया है, कई लोग इसके रडार में आए हैं। कई जिलों के जो डीओमओ हैं उनसे समन जारी करके ईडी पूछताछ कर रही है, कंटिन्यू पूछताछ कर रही है। तो साहेब के डीओमओ हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जिस पूछताछ हो रही है और जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं खुलासे और भी होने वाले हैं। ऐसी मतलब कि अनुमान लगाया जा सकता है और ईडी भी इस बात का अनुमान लगा रही है। जैसे जैसे पूछताछ होगी खुलासे होते जाएंगे और ये न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचता रहेगा। देखिए आज जिस तरह से हम लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं देखने को मिला है, उसका आलम है कि यहाँ पे धक्का मुक्की का भी स्थिति बन गई है। जो अपने सुरक्षा का लेके आए हैं, हालांकि कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से पहले देखने को मिला है वैसा होना चाहिए। इस बार देखने सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या आवाज मिल रही है आपको? चलिए अब हम कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी वहां पर है। पूरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, पूजा सिंघल की रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी ने रिमांड पर लिया था और ये रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है और अब पेशी के लिए लाई गई है ईडी कोर्ट। ईडी की विशेष अदालत में आज पेशी पूजा सिंघल की, और पेशी के बाद अब होटवार जेल जाएंगी पूजा सिंघल। और पूजा सिंघल को लाया गया है ईडी के विशेष कोर्ट में पेशी के लिए। आईएएस पूजा सिंघल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थी ईडी की। और पेशी के बाद होटवार जेल जाएंगी पूजा सिंघल। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ईडी कोर्ट से, ईडी की विशेष कोर्ट से। सत्यव्रत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अब पेशी के लिए लाई गई है पूजा सिंघल यहां पर। आपने की पेशी के लिए पूजा सिंघल को जो है वो कोर्ट ले आया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि लगातार इस खबर की अगर बात करें, इस भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो देश भर की जो मीडिया है वो इस खबर को कवरेज करने के लिए पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूजा सिंघल को जो है वो कोर्ट में उपस्थित कर दिया गया है। आज जो है वो पूजा सिंघल के रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो गई है और वैसे में ईडी की जो टीम है वो पहुंची है कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा सिंघल को कोर्ट लेकर। आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और अब
से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि कस्टडी में लेते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा, क्योंकि 14 दिनों तक जो है वो लगातार उनसे पूछताछ हुई है और ईडी चाहेगी कि फिर दोबारा जो है वो रिमांड की मांग करेगा कोर्ट से, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान कई तरह के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो ईडी के अधिकारियों को मिल रही है। कल मंगलवार की अगर बात करें तो जिस तरह से 3 नए लोगों का नाम जो शामिल हुआ, जिन 3 लोगों से लगातार कल कई घंटों तक पूछताछ हुई, ईडी चाहेगी कि फिर से पूजा सिंघल को रिमांड पर लिया जाए और उनसे और कई जो राज हैं वो उगलवाने की कोशिश करेगी। फिलहाल कोर्ट में पेश कर दिया गया है पूजा सिंघल को और अब जो ईडी के अधिकारी हैं वो कोर्ट से रिमांड चाहेंगे पूजा सिंघल का। जी आरती। बिल्कुल, और देखिए अब तो पेशी के लिए लाई गई हैं और अब देखना है कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। वैसे तो आज पेशी के बाद होटवार जेल भेजी जाएंगी। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सतव्रत, देखिए अब पेशी होगी और उसके बाद होटवार जेल भेजी जाएंगी और ये जो 14 दिनों की रिमांड ली गई 3 किश्तों में 5 दिन, 4 दिन और 5 दिन, काफी कुछ लीड मिले ईडी को और उसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ा और ये जांच बिहार तक पहुंची। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो लोग हैं वो पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान कई नई तरह के खुलासे जो हैं वो कर रहे हैं और यही कारण है कि भले ही आज 14 दिनों तक पूछताछ के दौरान जो है वो रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट लाया गया है पूजा सिंघल को, होटवार भेजा जाएगा, लेकिन ईडी यह प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द जो है वो पूजा सिंघल को फिर से रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि पूछताछ के दौरान कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो पूजा सिंघल से मिल रही है। कल मंगलवार की अगर बात करें तो जिस तरह से 3 दूसरे देखने को मिले थे, वैसे में जो है वो ईडी जरूर चाहेगी कि पूजा सिंघल से पूछताछ की जाए और कई और महत्वपूर्ण जानकारियां जो पूजा सिंघल ने छुपा रखा है उन जानकारियों को इकट्ठा किया जाए। तो पूजा सिंघल को ईडी की विशेष कोर्ट लाया क्या है पेशी के लिए और पेशी के बाद आज होटवार जेल भेजी जाएंगी पूजा सिंघल। हर दिन मामले में नए तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं और ये 14 दिनों की पूछताछ चली पूजा सिंघल से, जिसमें कई राज सामने आए, कई मामलों का खुलासा हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।